नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आरबीएससी बोर्ड की कक्षा 10 की जो पुस्तक है जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। वो किताब हम पढ़ रहे थे दोस्तों। तो हमने 2 वीडियो कवर कर लिया था, ठीक है। और ये इस सेगमेंट की तीसरी वीडियो है दोस्तों, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान के वस्त्र और आभूषण के बारे में, ठीक है। और ये एक ही वीडियो में हम कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, हम पढ़ते हैं दोस्तों अगला टॉपिक राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, कह रहा है किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा वहां की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों व संस्कृति से प्रभावित होती है, ठीक है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकता के बाद भी यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है, ठीक है दोस्तों। राजस्थान वेशभूषा की सबसे खास बात है इसका रंग बिरंगापन, ठीक है दोस्तों। सभी को पता है कि दोस्तों यहाँ की जो वेशभूषा कितनी ही अत्यंत मतलब जो है कहते हैं विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ के आभूषण, वस्त्र और यहाँ की संस्कृति का एक जो परिचय देते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों, वैसे तो सभी रंग राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं, पर लाल रंग में जितनी विविधता व जितने प्रकार मिलते हैं वह अद्भुत है। इसीलिए तो कहा भी गया है कि, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, इसको देखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला दूजी मारवण तीजो कसुमल रंग, ठीक है। कसुमल माने होता है दोस्तों लाल रंग, ठीक है। तो ये राजस्थान के संदर्भ में ये एक प्रचलित कथन है, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम बात करते हैं दोस्तों, कि पुरुष परिधान के बारे में, ठीक है। हम पहले पुरुष परिधान देखेंगे, फिर स्त्री परिधान, और धीरे धीरे करके टॉपिक जो है हम खत्म कर देंगे। तो ये पहले वस्त्र पढ़ेंगे, उसके बाद हम आभूषण भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले पुरुष परिधान। सभी को पता है परिधान का मतलब होता है दोस्तों वस्त्र, ठीक है। तो पुरुषों के कितने प्रकार के जो वस्त्र हैं, ठीक है, हम उनके बारे में देखते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, देखिए कह रहा कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का चलन था, ठीक दोस्तों। तो कह रहा है कि कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्र का चलन था, ठीक है। तो अगर पूछेगा सूती वस्त्रों का चलन का राजस्थान में किस काल से माना जाता है, तो आप बताएंगे कालीबंगा और आहड़, ठीक है। इन स्थानों से उत्खनन से प्राप्त रुई, कातने के चक्र और तकली इस बात के प्रमाण है कि उस काल के लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। जनसाधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था। यह परिपाटी हमें आज भी दिखाई देती है, जहां राजस्थान में प्रत्येक गांव में धोती व ऊपर ओढ़ने के पछेवड़े, ठीक है दोस्तों, पछेवड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है। सर्दी में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन परंपरा के अनुकूल है। तो कह रहा है कि दोस्तों कि जो पछेवड़ा है जो है दोस्तों वो पुरुष परिधान है दोस्तों, और गांव में धोती व ऊपर ओढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो पुरुष लोग इसको जो है धोती के रूप में और जो है ऊपर ओढ़ने के लिए जो है पछेवड़े का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पछेवड़ा क्या है दोस्तों, आपका एक पुरुष परिधान है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। सर्दी में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन परंपरा में के अनुकूल है, ठीक है। तो पुरुष लोग क्या कहते हैं कि सर्दियों में जो है दोस्तों अंगरखी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं दोस्तों। विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुषों में छपे हुए तथा काम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन था। सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों को लटकाकर पहनी जाती थी। धोती घुटनों व अंगरखी जांघों तक होती थी। विविध व्यवसाय करने वालों के परिधान में भी अंतर था। तो यहाँ कह रहा है दोस्तों कि सिर पर जो गोलाकार मोटी पगड़ी पहनते थे, ठीक है, और कह रहे हैं कि धोती घुटनों व अंगरखी जांघों तक होती थी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक
क्लियर हो गया। ठीक, आगे देखते कह रहा है कि राजस्थान में चित्रित अनेक कल्पसूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजाओं के परिधान पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इनमें राजाओं के मुकुट और पल्ले वाली पगड़ियां, दुपट्टे, कसीदा की गई धोतियां और मोटे अंगरखे बड़े रोचक दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, कह रहा है मुगलों के संपर्क से इन परिधानों में विविधता और परिवर्तन आया। ठीक है, जब राजस्थान के लोग जब मुगलों के संपर्क में आए तो उनके जो है परिधान और आभूषणों वगैरह में, ठीक है, विविधता देखने को मिलने लगी। ठीक है, पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियां, जैसे अटपटी पगड़ी, ठीक है, अमरशाही पगड़ी, ये क्या है दोस्तों, ये पगड़ी के प्रकार है। ठीक है, अटपटी हो गया, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी। ठीक, ये सब क्या है दोस्तों, ये पगड़ी के परिधान है जो पुरुष लोग पहनते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि ये पुरुष परिधान है। बेसिकली पुरुष में भी क्या है, ये पगड़ी है। ठीक है दोस्तों, विविध पेशे के लोगों में पगड़ी के पेच और आकार में अंतर था। सुनार आटे वाली पगड़ी तथा बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियां पहनने का रिवाज था। मोठड़े की पगड़ी विवाहोत्सव पर, लहरिया श्रावण में और दशहरे पर मदील तथा फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनते थे। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें मोठड़े पर पुरुष लोग कौन सी पगड़ी पहनते थे दोस्तों, मोठड़े की पगड़ी जो है विवाह उत्सव पर पहना जाता था। लहरिया भी एक प्रकार की पगड़ी थी दोस्तों जो श्रावण में पहनते थे, और दशहरे पर मदील नाम की पगड़ी पहनते थे। ठीक है, मदील और फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी दशहरे पर, ठीक है, और होली के काम में भी जो है यही पगड़ी पहनते थे। ठीक है, अब बात करते पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, क्या है दोस्तों, पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी है, और कह रहा है कि धुगी, धुग धुगी, ठीक है दोस्तों, धुग धुगी, गोस पेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेह पेच आदि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चमकीली पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए। ठीक है, क्या का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो तुर्रे हो गया, सरपेच हो गया, बालाबंदी हो गया, धुगधुगी हो गया, ठीक है, गोस पेच हो गया, पछेवड़ी हो गया, लटकन हो गया, फतेह पेच हो गया, इन सब का प्रयोग जो है किया जाता था पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, कह रहा उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेंटा बांधते थे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे पूछे जाएगा कि उच्च वर्ग के लोग जो है वो क्या बांधते थे, तो आप बताएंगे चीरा और फेंटा। ठीक है, पुरुष लोग। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं। कह रहा है वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान था। अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में यह कहावत प्रचलित है कि पगड़ी की लाज रखना। इसका प्रयोग तेज धूप से सिर की रक्षा के लिए, साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और धार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता था। राजस्थान में पगड़ी द्वारा विवाहाद उत्सवों में सम्मान देने की प्रथा जो है आज भी विद्यमान है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब राजस्थान में जो है विवाह उत्सव आदि में जो है पगड़ी देने की प्रथा जो है वहां प्रचलित है। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कह रहा है अंगरखी जो सामान्य जन का पहनावा था, समय के अनुसार परिवर्तित हुई और इसे विविध नामों से पुकारा जाने लगा। ठीक है, जैसे अंगरखी को विविध प्रकार तथा आकार में बनाया जाने लगा, जिसे तनसुख, तुदई, दुतई दोस्तों, तनसुक, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, ढोड़ी, कानो, डगला आदि भी कहते थे। ठीक है, तो ये अंगरखी के प्रकार थे दोस्तों। ठीक है, तो पुरुष लोग पहनते थे और इनका विभिन्न नाम था। ठीक है, अलग अलग, जैसे तंसुक हो गया, दुतई हो गया, गाबा हो गया, गदर हो गया, मिर्जाई हो गया, ठीक है, और डोढ़ी हो गया, कानो हो गया, डगला। ठीक है, सर्दी के मौसम में इनमें रुई भरी जाती थी। शरद ऋतु में कंधों पर जो है खस, साल, पामड़ी डाल दिए जाते थे। ठीक है दोस्तों, खेस, साल और पावनी डाल दिए जाते थे कंधों पर सर्दी के मौसम में। ठीक है, वो रुई से भरी हुई होती थी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, अब पुरुष वेशभूषा के मामले में लगभग संपूर्ण भारत ने पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया है। बिल्कुल सही बात है। पैंट कमीज सर्व स्वीकृत परिधान बन गया है। फिर भी राजस्थान का बंद गला तथा जोधपुरी कोट अलग से अपना स्थान बनाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान का बंद गला और जोधपुरी कोट अभी भी बहुत ही फेमस है। ठीक है,
तो अब बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों स्त्री परिधान के बारे में। ठीक, क्या है स्त्री परिधान के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों, जिस प्रकार पुरुष परिधानों के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, उसी प्रकार स्त्रियों के परिधानों के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का अधोवस्त्र पहनती थी, जो अब राजस्थान में घाघरा के नाम से प्रचलित है दोस्तों। ठीक है, तो प्रारंभिक अगर बात किया जाए, प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां जो है एक विशेष प्रकार का अधोवस्त्र पहनती थी, जिसका नाम घाघरा है दोस्तों। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण, छपाई और कसीदे का काम भी प्रचलित हो गया। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि स्त्रियों के परिधानों में कब अलंकरण, छपाई और कसीदे का काम प्रचलित हुआ, तो पूर्व मध्यकाल में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की घुमक्कड़ जाति और आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा में यह परंपरा आज भी देखी जाती है। राजस्थान में जो अधोवस्त्र कमर में लपेटा जाता था, वह कालांतर में घाघरा, ठीक है, और घेरदार कलियों वाला घाघरा बना। ठीक है दोस्तों, इसका छोटा रूप लहंगा है। ठीक है, तो घाघरे का छोटा रूप क्या है दोस्तों, लहंगा। ठीक है, ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज भी मारवाड़ में इसका प्रचलन है। तो अगर बात किया जाए कि कुर्ती का जो है प्रचलन कहाँ है दोस्तों, तो मारवाड़ क्षेत्र में। ठीक है, कुर्ती के नीचे कांचली अर्थात बाह वाली अंगिया पहनी जाती है। ठीक है, तो ये स्त्री के परिधान हुए। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों, अभी इसमें थोड़ा और है। ठीक है, देख लेते हैं फटाफट। देखिए, साड़ियों में अगर बात करें, साड़ियों में विभिन्न नाम प्रचलित थे, जैसे चोल हो गया, निचोल हो गया, पट हो गया, दुकूल हो गया, अंशुक हो गया, वसन हो गया, चीर पटोरी हो गया, चोरसो हो गया, ओढ़नी हो गया, चुंदड़ी हो गया, धोरा वाली और साड़ी। ठीक है, तो ये सब क्या है दोस्तों, साड़ियों के विभिन्न नाम है। ठीक है, चुंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ी रही है। ठीक है दोस्तों, स्त्रियों के परिधानों के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित थे। जैसे स्त्री परिधान के लिए जो कपड़े जो दोस्तों प्रचलित थे, ठीक है, देखिए, तो जैसे वो कपड़े जैसे जामादानी कपड़ा, ठीक है, अक्किन खाब कपड़ा, टसर छींट कपड़ा हो गया, ठीक, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी चिक, मीरे बादला, नवरंग शाही, बहादुर शाही, फरुख शाही, छींट, बाफ्ता, मोम जामा, गंगा जली, ये सब क्या है दोस्तों, स्त्री के परिधान के कपड़े हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब जिनसे स्त्रियों के परिधान बनाए जाते थे वो कपड़े हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कहता है। आगे दोस्तों, राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषता। ठीक है, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में कुछ वस्त्रों से संबंधित है, जैसे हीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना, जहाँ क्रमशः कपड़े सिले, रंगे और छापे जाते थे। ठीक है, तो जो है सवाई जय सिंह ने कई कारखानों की स्थापना की थी। ठीक है, जैसे 36 कारखानों की स्थापना की थी। ठीक, तो वो कुछ वस्त्र से भी संबंधित है। ठीक है, तो वही है जो खीवन खाना हो गया, जैसे रंग खाना हो गया, छापा खाना हो गया। ठीक है, ठीक, अब आगे देखते हैं दोस्तों, सामान्यतः रंगाई का काम जो है रंगरेज या नीलगर करते थे दोस्तों। रंगे जाने वाले वस्त्रों में पगड़िया, साफे, ओढ़नी, घाघरे, अंगरखी प्रमुख है। ठीक है, रंगाई के प्रमुख प्रकार, जैसे रंगाई का अगर प्रकार पूछा जाएगा तो क्या है दोस्तों, जैसे पोमचा हो गया, लहरिया हो गया, चुनरी हो गया। ठीक है, इनके अलावा रंगरेज, चौकड़ी, चौकड़ी का जाल, पतंगा और धनक आदि भांते भी रंगते थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पोमचा का अर्थ है दोस्तों कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। ठीक है, तो पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी होती है दोस्तों, जो कमल के फूल से जो है संबंधित है। ठीक है, नवजात शिशु की मां के लिए मातृपक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा, याद रखना, और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा रही है राजस्थान में। ठीक है, तो अगर कोई नवजात शिशु जन्म लेता है, मान लीजिए कोई बालक है या स्त्री है, ठीक है, तो बालक अगर जन्म लिया तो जो है उस स्त्री के जो है उसकी माँ जो है पीला पोमचा देंगी। ठीक है, अगर बेटा का जन्म होगा, अगर वही बेटी का जन्म होगा तो गुलाबी पोमचा उसकी माँ जो है उसे देंगी अपनी बेटी को। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रावण में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भांत की ओढ़नी तथा
पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं दोस्तों, कब? श्रावण में तीज के अवसर पर, ठीक है। लहरिया 1, 2, 3 और 5, ठीक है, और 7 रंगों में बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। कितने? 1, 2, 3, 5 और 7, ठीक है, रंग में बनाए जाते हैं। 5 संख्या शुभ मानी जाती है तथा मांगलिक अवसरों पर पचरंग लहरिया पहना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो 5 नंबर जो संख्या है वो शुभ होती है, इसलिए मांगलिक अवसर पर जो है दोस्तों वो क्या पहना जाता है? पचरंग लहरिया पहना जाता है, ठीक है। लहरिया की कई भांते हैं प्रचलित है दोस्तों, जैसे प्रताप शाही भांता, ठीक है, लहरिया का उल्लेख साहित्य में मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। जयपुर के रंगरेज और नीलगर राजशाही लहरिया रंगते थे, ठीक है, रंगते थे, ठीक है, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। यदि आड़ी धारियां केवल एक ओर से हो वह लहरिया तथा दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही हो तो मोठड़ा कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अगर मान ले जयपुर में जो रंगरेज नीलगर जो राजशाही लहरिया रंगते थे, अगर उसमें जो है दोस्तों जो है आड़ी धारियां होती थी, अगर वो केवल एक ओर से हो तो उसे लहरिया कहता था, ठीक है, लहरिया कहते थे। अगर दोनों ओर से एक दूसरे को काट रही हो, ठीक है, तो उसे मोठड़ा कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। अच्छा देखिए, समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते थे दोस्तों, ठीक है। इसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियां बनती है। समुद्र लहर भी 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनता है, ठीक है दोस्तों। बद्ध तकनीक में चुनरी के बंधे सर्वाधिक लोकप्रिय है। कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना अपूर्ण है। जो धाड़ा अर्थात जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंधेज बारीक होती है। सीकर शेखावाटी के बंधेज की गिनती भी बारीक बंधेजों में होती है, ठीक है दोस्तों। तो जो धाड़ा जो है जोधपुर की बनी चुनरी का जो है रंग बहुत ही चमकीला और टिकाऊ, बंधेज बारीक इसकी होती है, ठीक है। अगर वही बात करें सीकर या शेखावाटी में बने बंधेज की, तो उनकी गिनती भी बहुत ही बारीक बंधेजों में की जाती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, पहले राजस्थान में मलागिरी यानी कि मलेगिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्रों का सुगंधित वस्त्र, मतलब भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां जो अभी तक सुगंधित है, ठीक है दोस्तों। तो अगर बात करें सिटी पैलेस में महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की जो अंगरखी रखी हुई है, ठीक है, जयपुर पैलेस में, ठीक है, वो आज भी सुगंधित है, ठीक है, सिटी पैलेस, ठीक है, जयपुर में। अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता था, ठीक है दोस्तों। तो पूछेगा अमोवा क्या वस्त्र है, तो उनका प्रयोग शिकारी करते थे, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। आज छपाई का काम संपूर्ण राजस्थान में होता है। पीपाड़, जोधपुर, पाली में बड़े व सशक्त अलंकरण छपते हैं जिनमें लाल, काले, नीले और हरे रंगों की प्रमुखता रहती है। बाड़मेर अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है। तो बाड़मेर किसके लिए विख्यात है दोस्तों? तो अजरक पद्धति से छपे हुए वस्त्रों के लिए, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। लाल और नीले रंग में छपने वाले अजरक की विशेषता है दोनों ओर की छपाई। इसके अलंकरण ज्यामितीय होते हैं और तुर्की टाइलों से बहुत मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लाल और नीले रंग का छपने वाला जो अजरक है उसकी विशेषता यह है कि ये दोनों ओर से छपाई इसकी होती है और इसके अलंकरण ज्यामितीय होते हैं दोस्तों, तुर्की टाइलों से ये निर्मित होते हैं, मतलब मिलते हैं तुर्की टाइलों से। आहड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग की चुनरी की छपाई होती है, ठीक है। तो कहाँ पर? आहड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग की चुनरी की छपाई होती है, ठीक है। ये दोस्तों ये आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों, पर ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए तोता, अच्छा इसमें कह रहा है कि आहड़ और भीलवाड़ा में जो है काले और लाल रंग की जो चुनरी उसकी छपाई होती है ना, उस पर जो है उसको चुनरी को आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर और ऐसे ही फूल पत्ती पीले, गुलाबी और हरे रंग के बना दिए जाते हैं, ठीक है। अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण जो है यह कस्बा छीपों का अकोला कहलाता है दोस्तों। तो अकोला को क्या कहते हैं? छीपों का अकोला कहते हैं, ठीक है। बगरू जयपुर में अपने स्याह बैगर यानी कि काला लाल छपाई के लिए विख्यात है दोस्तों।
तो बगरू जो है दोस्तों वो जयपुर में पड़ता है और स्याह बैजर यानी कि काले और लाल छपाई के लिए विख्यात है, जिसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल काले में फूल पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक जो है हमने कवर कर लिया। आगे देखते हैं दोस्तों, जयपुर में पड़ता है सांगानेर। ठीक है, तो यहाँ जो है क्या है दोस्तों, यहाँ अन्य स्थानों से भिन्न प्रकार के अत्यंत ही उत्तम प्रकार के सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। यहाँ के छिपों का प्रमुख योगदान सुंदर सौम्य मोहक रंगों तथा लयात्मक बूटियों में है। ठीक है, पंखुड़ियों के घुमाव, पत्तियों के झुकाव, फूलों की बारीकी देखकर प्रतीत होता है कि मानो ठप्पा बनाने वाले खरादी ने इन फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, क्या आप जानते हैं सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट और कोटा डोरिया को हैंडक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेत प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो अगर बात करें कि सांगानेरी को जो है और बगरू को और कोटा डोरिया को जो है, ठीक है, वो भौगोलिक संकेत प्राप्त हो चुका है, लेकिन जो है किस कैटेगरी में, तो सांगानेरी को हैंड ब्लॉक प्रिंट की कैटेगरी में, बगरू को हैंड ब्लॉक प्रिंट की कैटेगरी में। ठीक है, और उसके बाद कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट की श्रेणी में जो है दोस्तों जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, जीआई टैग क्या होता है दोस्तों, तो कोई भी चीज जो है किसी उस स्थान पे जो है अगर बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है, ठीक है, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, यानी कि भौगोलिक संकेतक। ठीक है, इसको हिंदी नाम है। ठीक है, तो उसको जो है दिया जाता है। ठीक है, बेसिकली क्या, उसको एक ग्लोबल पहचान बनाने के लिए। ठीक है, देखिए, भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है जो किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति स्थान का हवाला देते हैं, जो ऐसी गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देते हैं जिनका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, तो वही हमने आपसे बताया, उस विशेष स्थान पर कोई चीज अगर फेमस हो जाती है तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है, बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून, मांगरोल यानी कि 12 का मसूरिया, तनसुख, मथानिया, जोधपुर की मलमल, ठीक है, बीकानेर जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने के काम आते हैं। ठीक है दोस्तों, टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है, देसी कपड़ों में अगर क्या मानी जाती मारवाड़ की, तो टुकड़ी दोस्तों। ठीक है, या जालौर और मारोट कस्बों में अच्छी से बनती थी। ठीक है, वस्त्रों को सजाने के लिए चटापटी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काट कर दूसरे कपड़े पर टाक दिया जाता था। इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्रों, ऊंट, बैल आदि की झूले, बहली, रथ आदि के पर्दे और तंबू कनातों को सजाने के लिए किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं, वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टाकते हैं। ठीक है दोस्तों, सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को जो है गोटा कहते हैं दोस्तों। गोटा, लप्पा, लप्पी, बाकड़ी आदि इसके विविध प्रकार हैं, तो जो है दोस्तों। ठीक है, तो गोटा के कितने प्रकार हैं, भड़कीला बनाने के लिए गोटा का टांगते हैं दोस्तों, तो इसके विविध जैसे प्रकार है, जैसे गोटा हो गया, लप्पा, लप्पी और बाकड़ी आदि इसके जो है प्रमुख प्रकार है। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमास्या, 8 मास्या आदि प्रकार का होता है दोस्तों। ठीक है, चौड़ा गोटा, लप्पा और कम चौड़ाई वाला जो गोटा उसको लप्पी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में सीकर जिले का खंडेलवा कस्बा गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो राजस्थान में जो सीकर जिला है, ठीक है, उस वहाँ एक कस्बा है जिसका नाम है खंडेला। ठीक है, खंडेला कस्बा गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं, सीकर व झुंझुनू। सीकर व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम करती हैं, जिनमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े बने होते हैं। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पेचवर्क कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पेचवर्क का है दोस्तों, इस शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिल दिया जाता है। ठीक है, उसी को पेचवर्क कहते हैं। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र में फेमस है। वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कालाबूत और बादले से कढ़ाई की जाती है। पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में उल्टी बखिया, चेन और कस्बे, चेन और लंबे छोटे टांकों से बड़ी बारीक ढंग की कढ़ाई होती है। पुरुषों के
वस्त्र, जामा, चूड़ा अगरखी आदि पर कढ़ाई की जाती है। पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से लाल काले रंग के कपड़े पर मोटे मोटे टांकों से भराव करके बीच बीच में शीशे के टुकड़ों का जड़ाव होता जो वस्त्रों को भड़कीला बना देता है। ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ऐसी कढ़ाई प्रचलित है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों आभूषण। अब हम वस्त्र हमने कवर कर लिया दोस्तों, अब हम आभूषणों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए आभूषण के बारे में पहला दोस्तों, सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की चाह है, सभी को दोस्तों सही बात है। ठीक है, कौन कौन इंसान ऐसा नहीं जो सुंदर नहीं दिखना चाहता। ठीक है, देखिए और राजस्थान में निवासी इसके अपवाद नहीं है। राजस्थान के जो निवासी दोस्तों इसके अपवाद नहीं है। ठीक है, स्त्रियों में यह चाह कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। राजस्थान में प्राचीन काल से आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। ठीक है, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मिला हमें दोस्तों, कह रहा है कि ठीक है, यहाँ से देखिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल में स्त्रियां जो है मिट्टी की चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। ठीक है, तो ये जो है लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ शुंगकालीन मिट्टी के खिलौनों। पहला, कुछ शुंगकालीन मिट्टी के खिलौनों और फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियां और कड़े, ठीक है, पैरों में खड़वे। ठीक है, तो स्त्रियां जो है दोस्तों हाथ में अगर क्या पहनती है, हाथ में चूड़ी और कड़े, पैर में खड़वे और गले में लटकन वाले हार पहनती थी। ठीक है दोस्तों, ये सोने, चांदी, मोती और रत्नों से निर्मित थे। निर्धन स्त्रियां, ठीक है, कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप और मूंगे के गहनों से खुद को सजाती थी। ठीक है, हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त किए जाते थे। ठीक है दोस्तों, मध्यकाल तक आभूषणों की बनावट में काफी परिवर्तन आए। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक बानगियां देखी जा सकती हैं। ओसिया, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकड़, नूपुर, मुद्रिका आदि अनेक प्रकार के रूप और आकार प्रकार दृष्टिगत होते हैं। आभूषणों के ये प्रकार वर्तमान काल तक प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं आगे दोस्तों, कह रहा है कि कह रहा दोस्तों देखिए, स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले, अगर हम बात करें स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने गहने गहने को क्या कहते हैं, बोर दोस्तों, बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी, टिकड़ा। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा कि टोटी स्त्रियां कहाँ पहनती है। रखड़ी तो सिर पर, लेकिन टोटी किस जो है शरीर के किस भाग में पहना जाता है। ठीक है, अच्छा, टिकड़ा कहा जाता है। कंठ में धारण किए जाने वाले आभूषण है दोस्तों थमड्यो, थमड़ो, ठीक है, थेड्यो, आड़, मूंठा, मूंठया, ठीक है, झालरा और ठुस्सी। ये क्या है, कंठ में धारण किए जाते हैं दोस्तों। कंठ माने गले में, मतलब कंठ में धारण किया। अगर बात करें गले में और वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषणों में तुलसी, बजट्टी, हालरो, हांसला, ठीक है, तिमड़िया, पोत, चंद्रहार, ठीक है, कठमाला, हमेल, हांकर, मांदलिया, चपकली, हंसहार, सरी, कंठी, ये सब कहाँ धारण किए जाते हैं, ये गले में। ठीक है, और बात करें कि कंठ में तो थमड्यो, थड्यो, ठीक है, आड़, मूठिया, झालरा, ठुस्सी, ठीक है, ये सब गले में, वो कंठ में। ठीक है, गले में अगर बात करें वक्ष पर तो तुलसी, बजट्टी, हालरो, हांसला, तिमड़िया, पोत, चंद्रहार, कठमाला, हमेल, हांकर, मांदलिया, चपकली, हंसहार, सरी, कंठी, ये सब क्या है, गले में। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कानों में, ठीक है, कानों में पहने जाने वाले आभूषण के बारे में। ठीक है, जाने वाले आभूषणों में कर्णफूल हो गया दोस्तों, पीपल पत्र, ये 3rd ग्रेड में अभी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, कानों में पहने जाने वाला
ठीक, पीपल पत्रा हो गया, ठीक है, कर्णफूल हो गया, फूल झुमका हो गया, अंगोटिया हो गया, झेला हो गया, लटकन हो गया और टोटी। ठीक है, हमने अभी आपसे पूछा टोटी, तो टोटी महिलाएं कान में पहनती हैं। और अगर बात करें रखड़ी की तो वो कहाँ पहना जाती है, मतलब स्त्रियां कहाँ पहनती है, वो जो है सिर पर, ठीक, सिर पर बांधे जाने वाला गहना है, ठीक है, रखड़ी। और टोटी पहना जाता है कहाँ पर, कान में। और आदि और हाथों में कड़ा, अगर हम बात करें हाथों में तो कड़ा हो गया दोस्तों, कंकड़ हो गया, ठीक है, मोकड़ी हो गया, लाख से निर्मित चूड़ी होती है मोकड़ी जो हाथ में पहनी जाती है, ठीक है, कातरिया हो गया, कांच की चूड़ी होती है दोस्तों, लोगरी हो गई, चांट हो गया, गजरा हो गया, गोखरू हो गया और चूड़ी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्या है, स्त्रियों के आभूषण है। इस प्रकार उंगलियों में अगर हम बात करें, स्त्रियां मतलब उंगलियों में क्या पहनती है, तो बीनती, ठीक है, दामड़ा, हथपान, छड़ा, पाँव में दोस्तों कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, ठीक है, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी। ठीक है, नेवरी कहाँ, पाँव में पहना जाता है। ठीक है, बीनती, दामड़ा, हथपान, छड़ा, ये सब कहाँ पहना जाता है, उंगली में। ठीक है, पाँव में कड़ा हो गया, लंगर हो गया, पायल हो गया, पायजेब हो गया, घुंघरू हो गया, नुपुर, झांझर हो गया, नेवरी, ये सब पाँव में पहने जाने आभूषण है। ठीक है, अगर हम बात करें नाक में क्या पहनती है स्त्रियां, तो नथ हो गया दोस्तों, बेसर हो गया, बारी हो गया, भोगली, कांटा, चूनी, चोप, ठीक है, ये सब नाक में पहनी जाती है। भंवर कड़ी भी है नाक में, ठीक है, पहना जाने वाला आभूषण। अच्छा, बात करें कमर में, कंदोरा हो गया दोस्तों, करधनी हो गया, ये सब स्त्रियां पहनती है। ठीक है, दांतों में अगर बात करें तो सोने के पत्थर की खोल बनाकर जो है चढ़ाई जाती है, ठीक, जिसे रखन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, दांतों में किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना चूप कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अगर दांतों के बीच में, ठीक है, कोई स्त्री अगर जो है कील जड़वाती है तो उसे चूप कहते हैं। ठीक है, राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। जैसे पुरुष लोग जो है कान में मुकरियां पहनते हैं, ठीक है, लौंग हो गया, झाले, छेल कड़ी हो गया, हाथ में बाजूबंद, कड़ा, नर मुख हो गया, और उंगलियों में अंगूठी, बीठिया और मुंदरिया हो गया। ठीक है, ये सब क्या अंगुली में पहनते हैं। ठीक है, जो रिवाज था जो अब काफी कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी ये आभूषण पहने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, बच्चों को भी विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं। बच्चों में कंठ में हंसुली, ठीक है, हाथ और पाँव में कड़े और कानों में मोती या लूंग पहनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हाथ और पाँव के कड़ों को जो है कडुल्ला कहते हैं दोस्तों। ठीक, तो बच्चों के हाथ और पाँव में जो कड़े पहनाए जाते हैं उसको कडुल्ला कहा जाता है। पाँव में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसमें घुंघरिया फांद दी जाती है, झांझरिया या झांझरिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसे पैंजड़ी भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो पाँव में पहनाई जाने वाली सांकली होती है, ठीक है, उसी को झांझरिया या झांझरिया बोला जाता है। ठीक है, या इसी को पैंजड़ी भी बोलते हैं। राती छीतड़ी में सोने का खेरा, मूंग का आखा, रत चनड़ बांधकर तैयार किया गया बच्चों के गले का कंठ का श्रृंगार, जिसे सत्यावड़ी यानी कि गांठ गुमड़े ये नहीं हो, नजरिया कहलाता है। मतलब जिसे रत्यावड़ी नहीं हो वो नजरिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बच्चों का कान छिदवा कर सोने या मतलब जस्ते यानी कि जिंक की कुड़क पहना दी जाती है। ठीक है दोस्तों, कान छिदवा के बच्चे को सोने या जस्ते की जो है कुड़क पहनाई जाती है। ठीक है, बाद में इन्हीं छिद्रों में मोती बाद में इन्हीं छिद्रों में मोती, लौंग, गुर्दा, मुर्की, बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। ठोस सोने की कुड़क जो है मुर्की कहलाती है दोस्तों। ठीक है, तो जो ठोस सोने की कुड़क होती है उसे मुर्की कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ये देखिए महिला के आभूषण जैसे रखड़ी हो गया, बोर हो गया, ठीक है, ये सब सर पे पहना जाता है। टीला, सीसफुल हो गया, ठीक है, टोटी जो हो गया दोस्तों कहाँ पहनती है, कान में, ये खुबाड़ी हो गया, खुंगाली, ठीक है, बजट्टी कहाँ गले में पहना जाता है दोस्तों, बजट्टी, ठीक है, थमड्डे हो गया। ठीक है, तो ये सब हो गया दोस्तों, ये हमने सब कुछ चर्चा कर लिया। ठीक, जितना यहाँ सब लिखा हुआ सब हमने जो है चर्चा कर लिया। ठीक है, जैसे गोखरू वगैरह होता है, ठीक है, बाजू हो गया, ठीक है, तो ये सब कहाँ हाथ में पहना जाता है, बीठी अंगुली में पहनी जाती थी, चुनरी जो है ये, ठीक है, मुंदरी, मुंदरी क्या है दोस्तों, ये जो है अंगुली में पहना जाता है। ठीक है,
ये हाथ फूल हो गया, ठीक है। तो बीठी हो गया दोस्तों, उंगली में पहना जाता, ठीक। तो यहाँ से स्त्रियों के जो है आभूषण दोस्तों ये हो गए, ठीक है। इसमें कुछ है दोस्तों, तो ये लगभग हमने खत्म हो गया जो है, ठीक है। अब हम इसकी समरी कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको पहले कवर कर लेते हैं, फिर हमने जितना भी ऊपर पढ़ा है ना उसको हम कंसाइज वे में एक समरी करेंगे, ठीक है। देखिए, राजस्थान में आभूषण निर्माण की भी बहुत समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना के समय इसके संस्थापक के मनो मस्तिष्क में आभूषणों की कितनी महत्ता थी, इसका मान इस बात से होता है उन्होंने जयपुर के विभिन्न बाजारों का नाम, जयपुर के प्रमुख बाजार का नाम जौहरी रखा, ठीक है दोस्तों। यहाँ की सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम माणक चौक है, ठीक है। माणक चौक रखा है क्योंकि माणक को रत्नों का सरताज कहा जाता है, ठीक है। तो रत्न का सरताज क्या है दोस्तों? माणक, ठीक है। तो जो जयपुर की जो प्रमुख चौपड़ है उसी को माणक चौक कहा गया, ठीक है। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान के कुछ नगर अपनी विशिष्ट आभूषण निर्माण शैली के लिए भी प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी है जो अपने चांदी के आभूषणों यानी खासकर तारकसी, धातु तारकसी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। बेसिकली तारकसी क्या होती है? तो धातु के बारीक तारों से निर्मित होता है, ठीक है, तारकसी, ठीक है। ये चांदी का एक आभूषण होता है, ठीक है। इसी प्रकार प्रतापगढ़ की थेवा कला, जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो थेवा कला कहाँ की? प्रतापगढ़ की। थेवा कला क्या है दोस्तों? कांच के बीच में सोने की बारीक काम को ही थेवा कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमने दोस्तों ये खत्म कर लिया। अब हम इसकी समरी कर लेते हैं फटाफट दोस्तों, ठीक है। देखिए, राजस्थान के प्रमुख वस्त्र और आभूषण, ठीक है। जैसे हम पहले बात करते हैं पुरुष परिधान यानी कि पुरुषों के वस्त्र की। जैसे पगड़ी में अगर बात करें तो अटपटी हो गया, अमर शाही हो गया, ठीक है, उदय शाही हो गया दोस्तों, खंजर शाही हो गया, शिव शाही हो गया, विजय शाही हो गया और शाहजहानी। ये सब क्या है? पगड़ी के रूप में प्रचलित है, ठीक है। सुनार आटे वाली पगड़ी पहनते हैं और बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे दोस्तों पगड़ी की अगर बारे बात करें तो मोठड़ी की पगड़ी विवाहों उत्सव पर पहनी जाती है। लहरिया पगड़ी श्रावण मास में पहनी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं मदील पगड़ी। मदील पगड़ी हमने ऊपर सब कुछ चर्चा किया है दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें मदील पगड़ी की, देखिए मदील पगड़ी तो ये दशहरे पर पहनी जाती है दोस्तों। फूल पत्ते वाली पग जो है होली पर पहनी जाती है, ठीक है। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है? तो जैसे तुर्रे हो गया, सरपेच हो गया, बालाबंदी हो गया, क्या धुगधुगी हो गया दोस्तों, ठीक है, गोस पेच हो गया, पछेवड़ी महिला ओढ़नी होती है, ठीक है, और लटकन हो गया, फतेह पेच हो गया। तो ये सब क्या है दोस्तों? पगड़ी को चमकाने वाले प्रमुख जो है वस्तुएं, ठीक है। अब देखते हैं, चीरा फेटा बांधते हैं दोस्तों उच्च वर्ग के लोग, ठीक है। उच्च वर्ग के पुरुष लोग क्या है दोस्तों? चीरा फेटा बांधते हैं, ठीक है। अंगरक्षी पुरुष सामान्य जो जन का पहनावा था उसी को अंगरक्षी कहा गया था, जो पुरुष लोग पहनते थे, ठीक है। अंगरक्षी के अगर प्रकारों की बात करें दोस्तों तो तंसुक हो गया, दुतई हो गया, गाबा, गदर, मिर्जाई हो गया, ढोड़ी हो गया, कानो हो गया, डगला हो गया, ठीक है। तो ये सब कैसे अंगरक्षी के प्रकार। आगे देखते हैं दोस्तों स्त्री परिधान के बारे में बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों स्त्री परिधान, ठीक दोस्तों। देखिए, अगर हम घाघरे की बात करें तो प्रारंभिक मध्यकाल में पहना जाता था, ठीक है, स्त्रियों द्वारा, ठीक है। और इसका अगर हम बात करें, इसका जो है दोस्तों इसका छोटा रूप लहंगा कहलाता है दोस्तों, ठीक है। कुर्ती ऊपर के अंगों पर पहनी जाती थी, नीचे कांचली यानी बाह वाली अंगियां पहनी जाती थी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों साड़ी की, ठीक है। साड़ियां, जैसे देखिए साड़ियों की बात करें तो चोल हो गया, ठीक है, पट हो गया, दुकुल हो गया, अंशुक हो गया, वसन हो गया, चीर पटोरी हो गया, चोरसो हो गया, ओढ़नी, चुनरी, धोड़ा वाली और साड़ी, ठीक है। तो ये सब क्या है? साड़ियों के प्रकार थे, ठीक है दोस्तों। ये साड़ियों के प्रकार है, ठीक है। प्रमुख राजस्थानी साड़ी जैसे चुनरी और लहरिया कहलाती है, ठीक है। कपड़े स्त्रियों के परिधान की अगर बात करें तो जामदानी कपड़ा हो गया, किमखाब हो गया, टसर हो गया, छीट हो गया, मलमल हो गया, मखमल हो गया, पारचा हो गया, मसरू हो गया, चीक हो गया, इलायची हो गई, ठीक है, महमूदी चिक हो गई, ठीक है, मीरे बादला हो गया, नवरंग शाही। तो ये सब क्या थे दोस्तों? स्त्री के परिधान बनाने के लिए कपड़े थे, ठीक है दोस्तों। और भी है देखिए, जैसे बहादुरी शाही कपड़ा हो गया, ठीक है, फरूक शाही छींट हो गई, बाफ्ता हो गया, मेज मोम जामा हो गया, ठीक है, और गंगा जली हो गया। ये सब क्या थे? कपड़े थे स्त्रियों के परिधान बनाने के, ठीक है। देखिए
विशेषता है दोस्तों। वस्त्र उद्योग में प्रमुख कारखाने सवाई जयसिंह द्वारा 36 कारखाने स्थापित किए गए, जिनमें से कुछ जो है वस्त्रों के बनाने के कारखाने थे दोस्तों। जैसे कौन कौन सा, जैसे खीवच खाना था, खीवन था, खीवन खीवन खाना, रंग खाना और छापा खाना। ठीक है दोस्तों। रंगाई का काम रंगरेज या नीलगर करते थे। प्रमुख रंगीन वस्त्र पगड़िया, साफे और ओढ़नी। ठीक है। और तो घाघरे तथा अंगरखी हुआ करती है। ठीक है, अभी भी। ठीक है। रंगाई के प्रकार दोस्तों, कपड़े की रंगाई के प्रकार में पोमचा, लहरिया और चुनरी थी। ठीक है दोस्तों। रंगरेज अतिरिक्त क्या रंगते थे दोस्तों? तो चौकड़ी, चौकड़ी का जाल, पतंगा और धनक, ये सब भी रंगरेज लोग रंगते थे। ठीक है दोस्तों। पोमचा का क्या अर्थ है दोस्तों? तो पोमचा का अर्थ है कमल के फूल के जैसी एक ओढ़नी। ठीक है दोस्तों। पोमचा, पीला पोमचा बेटे के जन्म पर माँ जो है अपनी स्त्री को देती थी। ठीक है। गुलाबी पोमचा बेटी के जन्म पर माँ जो है अपनी बेटी को भेंट स्वरूप देती थी। ठीक है दोस्तों। लहरिया की भांति, जैसे 1, 2, 3, 5 तथा 7 रंग इसमें होते थे। ठीक है, लहरिया की भांति। ठीक है। तीज पर, तीज पर पुरुष लोग दोस्तों लहरिया पगड़ी धारण करते थे, महिला स्त्री लहरिया भांत की ओढ़नी धारण करती थी। ठीक है दोस्तों। संख्या 5 शुभ होती थी। मांगलिक अवसरों पर पंचरंग लहरिया पहना जाता था। ठीक है, क्योंकि 5 जो है मांगलिक शुभ माना जाता है। ठीक है। राजस्थान में लहरिया की भांते अगर बात करें दोस्तों, लहरिया की कितनी भांते थी? तो देखिए, लहरिया की भांते प्रताप शाही हो गया। ठीक है, राजशाही लहरिया हो गया। ठीक है। जयपुर के रंगरेज और नीलगर जो है राजशाही लहरिया रंगते थे। आड़ीधारी केवल एक और लहरिया कहलाती थी। अगर जो है आड़ीधारी केवल एक और है तो उसे लहरिया कहते थे। ठीक है। अगर वही आड़ीधारी दोनों ओर से एक दूसरे को काटे तो उसे मोठड़ा कहते थे। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं समुद्री लहर क्या था दोस्तों? समुद्री लहरिया। ठीक है। ये लहरिया जो है इसको, इसमें 2, 3, 5 और 7 रंग थे। 2, 3, 5 और 7, 2, 3, 5, 7। ठीक है दोस्तों। देखिए, अब इसको रंगने का काम कौन करते थे दोस्तों? अगर बात करें तो जयपुर के रंगरेज इसको रंगते थे, समुद्री लहरिया को। अच्छा, ये धारियां चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियां होती थी इसमें। ठीक है, जो है समुद्री लहरिया में। ठीक है। चुनरी के बंधेज की बात करें अगर हम, देखिए तकनीकी बद्ध के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है। ये जो है चुनरी का बंधेज बद्ध तकनीक के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है। मांगलिक कार्यों में ये प्रमुख होता था चुनरी का बंधेज। जो धारा चुनरी बंधेज इसके क्या क्या थी तो दोस्तों, ये बारीक थी और रंग बड़े चमकीले और टिकाऊ हुआ करते थे। ठीक है। मतलब ठीक। अगर बात करें शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र में सीकर में बंधेज कैसे थे? बारीक थे। ठीक है दोस्तों। मलागिरी या मलईगिरी में भूरे रंग में रंगा हुआ वर्षों तक सुगंधित रहने वाला वस्त्र जो है मलईगिरी कहलाता है। मलईगिरी। ठीक है। सवाई राम सिंह द्वितीय, इनकी अंगरखिया जो है दोस्तों वो सिटी पैलेस जयपुर में संरक्षित है। अभी भी इसमें जो है सुगंध आ रहा है। ठीक है। अमोवा, अमोवा वस्त्र प्रयोग करते थे शिकारी लोग दोस्तों। खाकी के समान यही होता था। अमोवा वस्त्र जो है खाकी के समान होता था। ठीक है। वस्त्रों की छपाई का केंद्र अगर बात करें तो पीपाड़ हो गया दोस्तों, जोधपुर और पाली। ठीक। अब बात करते हैं अजरक। अजरक वस्त्रों की छपाई जो है बाड़मेर पद्धति में जो है, अजरक पद्धति में जो है वस्त्र की छपाई बाड़मेर में होती थी। ठीक है। रंग इसका लाल और नीला होता था। विशेषता क्या थी? दोनों तरफ छपाई होती थी। अलंकरण ज्यामिति तथा तुर्की टाइलों से जो है मिलते जुलते थे। इस जो है अजरक पद्धति से बने वस्त्रों की छपाई के जो अलंकरण थे वो ज्यामिति और तुर्की टाइलों से मिलते जुलते थे। ठीक है। आहड़ और भीलवाला लाल कपड़े तथा लाल काले रंग में चुनरी की छपाई होती थी आहड़ और भीलवाड़ा में। ठीक है। ओढ़नी को आकर्षक बनाने हेतु तोता, ठीक है, मोर, फूल, पत्ती और गुलाबी रंग जो है, इस गुलाबी रंग के मतलब चित्र बनाए जाते थे आहड़ भीलवाड़ा की चुनरी की छपाई में। ठीक है। छिपो का अकोला, अकोला कहलाता था दोस्तों। ठीक है। छिपो का अकोला, अकोला को कहते हैं। ठीक है। और छपाई के कारण इसका ये नाम पड़ा। ठीक है। देखिए, शाह ब्यावर की बात करें अगर हम तो काला लाल जो है, ठीक है, तो विख्यात है दोस्तों। काला लाल है तो विख्यात है। ठीक है। ये बगरू, ठीक है, साहब बगरू का जो है बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, काले लाल जो है रंग के लिए। ठीक है। अगर जीआई टैग की बात करें तो सांगनेरी, बगरू तथा कोटा डोरिया को जीआई टैग मिला है। अगर बात करें सांगनेरी और बगरू को, इसको हैंडीक्राफ्ट प्रिंट की श्रेणी में, और वही कोटा डोरिया को दोस्तों हैंडीक्राफ्ट की श्रेणी में जो है जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है।
अगर हम बात करें देसी कपड़ों में सर्वोत्तम जो है कौन थी, वो टुकड़ी और जो मारवाड़ के जालौर एवं मारोठ में, ठीक है, ये बहुत फेमस थी, ठीक है। मूल्यवान प्रधान के काम काम होते हैं दोस्तों, कैथून, मांगरोल, बारह का, ठीक है, मांगरोल का मसूरिया, तनसुख, मंथानिया जोधपुर की मलमल, ठीक है, बीकानेरी, जैसलमेर ऊन, ठीक है, ये सब जो क्या है दोस्तों, ये मूल्यवान प्रधान के कपड़े हैं, ठीक है, कि काम होने वाले कपड़े, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, चटपटी चटापटी ऊंट बैल आदि के झूले, बहली तथा बहली रथ के पर्दे तथा तंबू कनातों को सजाने के लिए चटापटी का उपयोग किया जाता था। गोटा टोंकना वस्त्रों को भड़कीला बनाने की एक प्रक्रिया, ठीक है। सूते ताने पर बादले के बाने से बुनी होती थी, ठीक है। बादले की बुनी बेल जो है वो गोटा रोरिया होती है। अच्छा, यह प्रकार क्या है, गोटा, लपजा, लप्पी, बाकड़ी, ठीक है। अच्छा, चौड़ा गोटा क्या होता था, वो लप्पा होता था, ठीक है, और कम चौड़ाई जिसमें होती थी उसे लप्पी कहते थे, ठीक है दोस्तों। गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, खंडेला कस्बा जो सीकर में पड़ता है, ठीक। तो यहाँ तक जो है हमने, अच्छा अब बात करते हैं पुरुष वस्त्र की, तो जामा, चुगा, अंगरखी, ठीक है, तो ये वस्त्रों के थे दोस्तों। अब हम बात करते हैं आभूषण के बारे में, ठीक है। आभूषण, तो देखिए आभूषण में अगर बात करें, आभूषण में दोस्तों देखिए प्राचीन काल में, अगर हम प्राचीन काल के आभूषणों की बात करें दोस्तों, तो कालीबंगा आहड़ सभ्यता में, ठीक है, स्त्रियां मिट्टी तथा चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी, ठीक है। और अगर बात करें हम दोस्तों, देखिए हाथ में जो है चूड़ी, ठीक है, कड़ा, पैर में खड़वे और गले में लटकन जो है स्त्रियां पहनती थी, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं इस स्त्री आभूषण के बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए सिर के आभूषण बोरला, शशि फूल हो गया, रखड़ी तथा टिकड़ा, ठीक है। कंठ में थमड्डो, ठड्डो, आड़, मूठड़ा, मूठिया, ठीक है, और झालरा और ठुस्सी, ठीक है। गला और वक्ष वक्ष में कौन कौन सी जो है आभूषण पहनती थी स्त्रियां, देखिए तुलसी, बजट्टी, हालरो, हांसली, तिमड़िया, पोत, चंद्रहार, कठमाला, हमेल, हांकर, मांडल्या, चपकली, हंसहार, सरी और कंठी, ठीक है। तो ये कहाँ पहना जाता था, स्त्रियां इसको कहाँ पहनती थी, गले और वक्ष में, ठीक है। अब बात करते हैं कानों में, स्त्रियों को कानों के आभूषण, जैसे कर्णफूल, पीपल पत्र हो गया, ठीक है दोस्तों, फूल, झुमका हो गया, अंगूठा हो गया, झोला, झेला, लटकन, टोटी, ठीक है, ये सब कान के आभूषण, ठीक है, स्त्रियों के। हाथ में अगर बात करें तो कड़ा, कंकड़, मोकड़ी, ठीक है। मोकड़ी क्या थी दोस्तों, एक प्रकार की लाख की चूड़ी थी, ठीक है। कातरिया, ये कांच की चूड़ी हुआ करती थी, नोगरी, ठीक है। और चांट, ये सब क्या है, हाथ के आभूषण, ठीक है। ऐसे गजरा, गोखरू, चूड़ी, ये सब, ठीक है। उंगलियों में बीठी, दामड़ा, हाथ पान और छड़ा, ठीक है। पाँव में कड़ा, लंगर, पाथल, पायजेब, ठीक है, घुंघरू, नुपुर, झालर, झाझर और नेवरी, ठीक है, ये सब पाँव की जो है स्त्रियों का आभूषण है, ठीक है। नाक में नथ हो गया, बेसर, बरी, भोगली, कांटा, चूनी, चौप और भवर, कड़ी, ठीक है दोस्तों, ये सब कहा, ये नाक के आभूषण है, ठीक, स्त्रियों के, ठीक है। अब बात करते हैं स्त्रियों के कमर के आभूषण, तो करधनी हो गया और कंदोरा हो गया दोस्तों। दांत में अगर बात करें तो रखन हो गया, ठीक है, सोने से पत्थर की खोल की जो है रखन होती थी, ठीक है। अगर दांत में स्त्रियां चूप जो है पहनती थी, ठीक है, दांतों के बीच में सोने की एक कील जो है जड़वाई जाती थी, उसी को चूप कहते थे, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं पुरुष आभूषण के कुछ, जैसे कान में पुरुष लोग क्या पहनते थे, ठीक, जैसे मुकरिया, लौंग, झाले, छेल कड़ी, हाथों में बाजूबंद, कड़ा, ठीक है, ये सब हो गया, ठीक है। उंगली में बात करें पुरुष लोग क्या पहनते, तो अंगूठी हो गया, बीठिया हो गया, मुंदड़िया हो गया, लौंग हो गया, झाले हो गया, छेल कड़ी हो गई, ठीक है दोस्तों। हाथ में अगर बात करें तो बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, ये सब पहनते थे, ठीक, पुरुष लोग। अब बात करें बच्चों के आभूषण, ठीक, तो बच्चों के आभूषण में अगर बात करें तो कंठ में बच्चों को हंसुली पहनाई जाती थी, ठीक है। हाथ व पाँव में कड़े पहनाए जाते थे, जिसको कटुल्या नाम दिया गया, ठीक है। कान में जो है मोती, लौंग पहनाया जाता था। सांकली पैर में पहनाया जाता था, जो उसका नाम था झांझरिया, ठीक, या इसी को झांझरिया बोलते थे, या पैंजड़ी भी बोला जाता था। बच्चे के गले का कंठ श्रृंगार
नजरिया कहलाता था। कान छेद कर कुड़क पहनाया जाता था बच्चों को। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठोस सोने की कुड़क को मुर्की कहते थे दोस्तों। रत्नों का सरताज माणक होता है दोस्तों। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी में तारकसी के लिए प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा, ठीक है, वहां श्रीनाथ जी की नगरी है। ठीक है, चांदी आभूषणों में जो है तारकसी की जाती है दोस्तों। ठीक है, प्रतापगढ़, अगर बात करें प्रतापगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो थेवा कला के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कांच के मतलब थेवा कला कांच में जो है उसके अंदर जो है एक कारीगरी की जाती है। ठीक है, तो मतलब कांच के अंदर सोने और चांदी की जो है कारीगरी को ही थेवा कला कहते हैं। तो ये इसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ तक जो है ये आपका पूरा जो है वस्त्र और आभूषण का जो है टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि ये प्रयास जो है मेरा कैसा लगा। यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया दोस्तों वस्त्र और आभूषण का पार्ट। आप जो है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये प्रयास कैसा लगा। और हाँ, इसकी पीडीएफ जो है दोस्तों ना, वो हम आपको जो है इंगेज एकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, वहां आपको जो है इसकी जो है पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगली वीडियो दोस्तों हम जो है आगे देखेंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं किसी जो है अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।